हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ये चैप्टर आपका 6 चैप्टर है यानी अध्याय 6। तो इसमें हम इंटीजर्स के बारे में समझेंगे, पूर्णांक क्या होते हैं और नंबर लाइन पे पूर्णांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये तो आप अच्छे से समझ गए हैं। देखिए, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को मिला के बनते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यानी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक जो संख्याएं हैं उन सब को मिला लो तो इंटीजर्स बन जाते हैं। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं संख्या रेखा पर। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगा के पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और भाई इंटीजर के रूप में लिखेंगे। इंटीजर के रूप में यानी प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, ये सब आपको यहाँ पे देखना है अपने हिसाब से और लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, यानी एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो एक चीज समझिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं भूमि को ऐसे मानता हूँ, ये होगी लैंड। ठीक है, या फिर भूमि, ये भूमि हो जाती है। अगर मैं एरोप्लेन की बात करूं तो यहां से एक एरोप्लेन उड़ रहा है, कितनी हाइट पे, 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़। ठीक है बच्चों, एक एरोप्लेन भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो 2000 मीटर लिखेंगे, ठीक है, आंसर में तो आपको लिखना है 2000 मीटर, है ना, ये प्लस में लिखेंगे या माइनस का होगा, है ना, ये चेक करना है। तो एक चीज समझना बच्चों, जो भूमि से ऊपर होगा, भूमि रेफरेंस लाइन होगी आपकी, जैसे जीरो होता ना शून्य, वैसे भूमि पे शून्य आएगा आपका। भूमि से ऊपर जो होंगे वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और भूमि से नीचे जो होंगे वो सब नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जैसे हम लाइन बनाते हैं, है ना, तो जब कोई नंबर लाइन होती है तो शून्य के लेफ्ट में जो आता है वो आता है नेगेटिव इंटीजर और राइट में पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से भूमि से अगर नीचे हम देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर के रूप में उसको रिप्रेजेंट करेंगे और भूमि के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर के रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इनको सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा पार्ट ए का, बी का, सी का और डी का। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करो। तो बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। जो पार्ट बी है उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, ये 800 की जगह 8000 कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 8000 लिखा है, 8000 मीटर लिखा है, तो इसको भी 8000 मीटर कर लेंगे। अब इसको जल्दी से इनके आंसर लिखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आंसर्स लिखेंगे अब हम। ठीक है,
पहला तो आप समझ ही गए होंगे, जब भाई भूमि से ऊपर 2000 मीटर की बात हो रही है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, तो इसीलिए ये प्लस 2000 मीटर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव आएगा ये इंटीजर। अगर मैं बात करूं सेकेंड पार्ट की, तो बोला गया है सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ ऑफ 8000 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, तो एक पनडुब्बी जो है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 8000 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो गहराई की जहां बात आ गई, मतलब भूमि से नीचे है। मैंने क्या बोला था, भूमि से नीचे जो इंटीजर हम मापेंगे वो नेगेटिव होंगे, है ना। तो ये -8000 हो गया। अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो डिपॉजिट ऑफ 200, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ ₹200 यानी खाते में 200 रुपए जमा करवाना। अब खुद सोचिए बच्चों कि आप 200 रुपए जमा करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी इसमें जमा करना मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, है ना। तो खाते में 200 रुपए अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस 200। और अगर मैं बात करूं खाते से निकालने की, निकालना मतलब जो आपके पैसे हैं उनमें से कुछ कम हो रहे हैं, है ना। ऐसे समझ लीजिए विड्रॉवल ऑफ ₹700, खाते में से 700 रुपए निकालना, मतलब कम करें आप तो ये -700 आएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट है बच्चों, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो बच्चों आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अगला सवाल करेंगे, इंटीजर्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे इसको आंसर करते समय। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी बच्चों। एक नंबर लाइन संख्या रेखा आप बना लेंगे। ठीक है, ये एक संख्या रेखा है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पार्ट ए यहाँ पे क्या है, +5। क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने सीखा था संख्या रेखा पर कोई नंबर कैसे आप दर्शाते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो संख्या रेखा ये हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा कि पॉजिटिव नंबर्स किस तरफ है और नेगेटिव इंटीजर्स किस तरफ है ना। तो 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना। और ये एक नंबर लाइन बन गई। अब इसको कितना ही आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, +5। +5 किस तरफ होगा, अगर +5 ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 0 से राइट की तरफ चलना पड़ेगा, 0 से दाईं तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 0 से दाईं तरफ चलने पे मिलते हैं हमें। तो कितना चलना पड़ेगा भाई, देखिए 1 2 3 4 5, +5 यहाँ पे होगा, तो ऐसे आप यहाँ पे एरो बना देंगे, ये +5 ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो पार्ट ए हो गया। बाकी के पार्ट आप देखेंगे, जैसे -10 है, -10 +8 -1, फिर ई है -6, ये सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं हम।
तो बच्चों यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया है, बाकी के पार्ट्स भी ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। थोड़ी ही और नंबर लाइन को हम बड़ी कर लेंगे ताकि ठीक है, ये नंबर लाइन होगी। इसको बड़ी करने का रीजन ये है कि हमें यहाँ पे ज्यादा इंटीजर्स लिखने होंगे, क्योंकि -10 की बात हो रही है। यहाँ पे पार्ट बी है -10। तो मैं शून्य से यहाँ पे शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब 10 तक हमारी फिगर पहुंचती है तो उससे ज्यादा ही हमें इंटीजर लिखने पड़ेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। समझ गए। अब हमें देखना है -10 ऋणात्मक 10 कहाँ मिलेगा। अगर मैं 0 से राइट की तरफ चलता हूं तो मुझे सभी जो इंटीजर हैं वो धनात्मक मिलेंगे। मुझे चाहिए ऋणात्मक, तो बाईं तरफ चलना पड़ेगा। बाईं तरफ कितना चलना पड़ेगा, जब तक -10 ना दिख जाए। ये रहा -10, है ना। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा और इजीली आप इनको कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी के जो पार्ट्स है ना, बी हो गया, जैसे सी डी ई, ये होमवर्क में करेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो एक नंबर लाइन हम बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। यानी संलग्न आकृति जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दर्शाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं का स्थान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये हम आकृति पूरी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसको रेफरेंस मान लेते हैं 0। ठीक है, इसको रेफरेंस 0 मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नीचे की तरफ भी पॉइंट्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे पॉइंट्स। अब एक काम करते हैं कि कुछ पॉइंट्स मैं इस नंबर लाइन पे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे कि मैं पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये है +8। क्या है ये, +8 है। बस ये चीज ध्यान रख लेना। और यहाँ पे हम डी मार्क करते हैं। ये हो गया सी, फिर बी, फिर ए, यहाँ एच हो जाएगा आपका,
यहाँ G हो जाएगा, फिर F एंड सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे E हो जाएगा। ये मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे इस फिगर की मदद से, विद हेल्प ऑफ दिस फिगर। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, इफ पॉइंट D इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर पॉइंट D +8 है, यहाँ पे पॉइंट D क्या है, +8 है, ये रहा, तो -8 कौन सा होगा? सोचिए, काउंट कीजिए, यही बोला गया है ना, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो बच्चों, आई होप आपने इसको जरूर सॉल्व किया होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे आप इंटीजर्स देख पा रहे हैं ना, मतलब एक इंटीजर आपको दिख रहा है +8। तो इस इंटीजर की हेल्प से आप जितने भी पॉइंट देख पा रहे हैं सबको मार्क कर लीजिए, सबके सामने इंटीजर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, ये सबसे ऊपर से शुरू किया है। क्या बोला था मैंने, क्या बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे आपके ऋणात्मक इंटीजर आते जाएंगे, है ना। तो नीचे की तरफ कम होता जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा लेवल इनका। तो +8 सबसे ऊपर है, उससे पहले क्या होना चाहिए? +7 होना चाहिए, है ना। +8 से पहले क्या होता है? +7। +7 से पहले +6, फिर +5, +4, +3, +2, +1 और यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, और उसके बाद 0 के नीचे क्या हो जाता है? हमने क्या, भूमि को हमने रेफरेंस एज 0 माना था, है ना। और उसके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, नीचे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, है ना। तो और नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे आप -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो सबसे पहले अगर आप ये इंटीजर्स लिख देते हैं और सभी पॉइंट्स को इन इंटीजर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसकी हेल्प क्या मिलेगी आपको कि देखते ही एकदम आपको आंसर पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? चलिए चेक करते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है पहले पार्ट में, इफ पॉइंट D इज +8 देन विच इज पॉइंट -8। यानी यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? चलिए देखते हैं कहाँ पे दिख रहा है मुझे। 0 से नीचे मिलेगा -8, तो ये रहा -8। कहाँ पे मिला? F। तो क्या लिखेंगे आप आंसर में? F, है ना, पॉइंट F लिख देंगे। पॉइंट F ही तो है -8 पे, बस ये आपका आंसर हो गया। अब इस पॉइंट G नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, यानी क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, ये बताइए मुझे। तो सबसे पहले G देखेंगे कहाँ पे दिख रहा है। G यहाँ पे है, और G कौन से पॉइंट पे है? -6 पे। अब -6 क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप यहाँ पे बेशक से लिख दीजिए, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, है ना, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? तो ये बी का आंसर हो गया। पार्ट सी देखिए, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। पॉइंट बी और ई के लिए, है ना, ये पूछा। ए बी कर लिया हमने। सी देखिए, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांकों को लिखिए। तो कौन से होंगे? बी का पूर्णांक बताइए मुझे सबसे पहले, क्या होगा? बी कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसका संगत पूर्णांक +4 है ना। एंड ई का पूर्णांक देखिए कौन सा है? ई का संगत पूर्णांक ई कहाँ पे है? ये रहा ई, इसका -10 है।
-10 आप लिख देंगे। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। तो इस नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर कौन सा पॉइंट है जो मार्क किया गया है जिसकी सबसे कम वैल्यू है। तो देखिए वैल्यू कम कहाँ पे होती है, जैसे जैसे जीरो से, ये जीरो है, जीरो से हम बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाएंगे तो नंबर्स की, इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नेगेटिव साइड जाएंगे तो नंबर्स, जैसे जीरो से छोटा होगा -1 और जीरो से बड़ा होगा +1, है ना। ऐसे होता है कि 2 से छोटा है 1 और 1 से छोटा है 0, है ना, 0 से छोटा है -1, इस तरह से चलता है बच्चों। अब -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, और ये ऐसे करके -9 से छोटा है -10। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हुआ, -10, तो सबसे कम वैल्यू किसकी हुई, -10 की, है ना। -10 सबसे कम वैल्यू है, तो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, ई, तो आप लिख देंगे पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट पूछा है ना, ई लिख देंगे आप। ठीक है, पूछा विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू, पॉइंट ई हैज लीस्ट वैल्यू जो कि -10 है। ठीक है, अब ई देखिए, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। बड़े से छोटा लिखना है ना, सबसे बड़ा यहाँ पे आ जाएगा, सबसे छोटा नीचे आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप ऊपर से शुरू कीजिए, डी, फिर सी, बी, ए, फिर ये ओ आ गया, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, और फिर ई। ये सभी पॉइंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं इनकी वैल्यू के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं चैप्टर इंटीजर से, तो बेसिक चीजें यहाँ पे आप कवर कर पाए हैं, तो इनको प्रैक्टिस जरूर करें और घर पे रिवाइज भी करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।